रसोईया का वर्षों से मानदेय में वृद्धि नहीं हुआ। आज 1650 रुपया पर रसोईया से काम लिया जा रहा है। जो सरकार ने न्यूनतम मजदूरी कायम तय कर रखा है, उससे भी बिहार की रसोईया आज वंचित है। बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्याह्न भोजन का व्यवस्था किया, जिसको एनजीओ को दे करके सरा गला सामान खिला करके और कुपोषित करने का काम कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी धज्जी उड़ा रहे हैं। जब शिक्षा विभाग ने रसोईया की नियुक्ति के समय में उनको नियोजन प्रमाण पत्र नहीं दिया, तो उनके मरने के पश्चात जो अनुग्रह राशि दी जाती है उसमें नियोजन प्रमाण पत्र की मांग क्यों कर रही है, जो कि किसी स्कूल में नहीं है। इस वक्त हम गर्दनी बाग में मौजूद हूँ और गर्दनी बाग में देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से काफी संख्या में रसोईया के लोग यहाँ पहुँचे हैं और एक ही मांग है कि मानदेय बढ़ाया जाए। जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग 1600 रुपया में काम करते हैं और हमारा मानदेय जो है बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जब हम रिटायर हो जाए तो पेंशन भी दिया जाए। 3000 रुपया पेंशन की मांग कर रहे हैं, वो 10,000 मानदेय देने की बात कर रहे हैं। इन लोगों से सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मांग है, क्यों यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कर रहे हैं। 2 दिवसीय धरना पर अभी बैठे हुए हैं। आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ मुद्दा है? हम लोग कल से ही यहाँ पर रसोईया संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में जो रसोईया का दुख है, दर्द है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार रसोईया के साथ सुतला व्यवहार कर रही है, उसके उपेक्षापूर्ण नीति के कारण आज बिहार की रसोईया अमानवीय जिंदगी व्यतीत कर रही है, उसके खिलाफ में यहाँ पर हैं। जो रसोईया का वर्षों से मानदेय में वृद्धि नहीं हुआ, आज 1650 रुपया पर रसोईया से काम लिया जा रहा है। जो सरकार ने न्यूनतम मजदूरी कायम तय कर रखा है, उससे भी बिहार की रसोईया आज वंचित है। जो सरकार का काम है, जो अपने कानून का रक्षा करना, वही सरेआम सरकार जो है वो कानून को तोड़ रही है और आज 45 रुपया रोज पर उससे काम लिया जा रहा है। हम लोगों का मांग है जो सरकार उसके लिए न्यूनतम मजदूरी का गारंटी करे, तत्काल प्रतिमाह 10,000 रुपया रसोईया को मानदेय बढ़े। रसोईया का 60 वर्ष पूरा हो जाने पर उससे काम से हटा दिया जाता। किसी प्रकार का पेंशन या रिटायरमेंट पैकेज की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसके लिए सरकार मिनिमम 3,000 रुपया प्रतिमाह रसोईया का 60 वर्ष उम्र पूरा होने के बाद रिटायरमेंट के बाद पेंशन दे या रिटायरमेंट पैकेज उसको जिंदगी बसर करने के लिए 5 लाख रुपया का पैकेज दे। सरकार 12 महीना का काम लेती है, लेकिन मात्र 10 महीने का ही मानदेय का भुगतान करती है। हम लोगों का सरकार से सवाल है, आखिर 12 महीना काम तो 10 महीना का मजदूरी क्यों? 12 महीना काम तो 12 महीना का मानदेय उसको मिले। सरकार को किसी भी तरह के सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आज जो मध्याह्न भोजन है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, जो स्कूल में ताजा भोजन उसको मुहैया कराया जाएगा, स्कूल में ही खाना, लेकिन आज ठेकेदारों के हाथ से जो खाना परोसने की व्यवस्था सरकार कर रही है, इससे आज करोड़ों बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बासी खाना दे करके जो कुपोषित बच्चे हैं उसको और भी कुपोषण का शिकार बनाया जा रहा है। सरकार ठेकेदारों को और एनजीओ को मध्याह्न भोजन योजना से बाहर करे। मातृत्व अवकाश और दूसरे जो विशेष अवकाश है उसका सरकार उसको लाभ दे। वर्ष में 1 जोड़ा ड्रेस की व्यवस्था करे। यही सारे मांगे हैं जिनको लेकर के बार बार हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे, लेकिन सरकार उनके मांगों के प्रति अभी तक वो नकारात्मक रुख अपनाई हुई है। आज हम सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं। जो सरकार रसोईया के जो लंबित और न्यायोचित मांग है उसके लिए समाधान के लिए अगर ठोस कदम नहीं उठाएगी तो आने वाले दिनों में बिहार में सारे रसोईया और रसोईया संगठन एक मंच पर आकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, मध्याह्न भोजन को ठप करेंगे और इसके लिए सरकार का जो रसोईया के प्रति व्यवहार वो जिम्मेदार होगा। यही बात कहने के लिए हजारों रसोईया कल से ही यहाँ धूप में, गर्मी में और रात में सड़क पर बैठ करके रख रही है, लेकिन सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से बातचीत के माध्यम से जो उनके मांगों और समस्या के समाधान के दिशा में कदम उठाना चाहिए, उसका घोर अभाव देखने को मिल रहा है। 2 दिन से आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं,
कुछ आश्वासन सरकार की तरफ से आया है या तो अभी नहीं आया? सरकार देखिए, सरकार कल भी आश्वासन दी कि आप लोगों का काम हम लोग करेंगे, लेकिन पेपर में जो भी आज निकला है पेपर में रसोइयों के संदर्भ में केवल टोल मटोल किया गया है, गाल मटोल शब्द दिया गया है। ऊपर नहीं किया गया है कि रसोइया के साथ जो मध्याह्न भोजन मिड डे मील वर्कर्स है उन लोगों के साथ कितना मानदेय देना चाहिए और उन लोगों का जो मातृत्व अवकाश है, पेंशन है, कैसे देना चाहिए। इस ये धरना जो है मानदेय को लेकर ही है। हाँ, मानदेय को लेकर के है और उसकी जो कि अनुदान राशि जो पहले सरकार दे रही थी उस अनुदान राशि को भी इसमें समय मात्र 2 महीने का ही कर दिया है, जबकि विभाग से 1 महीना 2 महीना लग जाते हैं उसको मृत्यु प्रमाण पत्र लेने में, वह 2 महीना से अधिक समय लगा देता है। तो जब 2 महीना से अधिक समय वो लगा देता है तो रसोइया का जो अनुदान राशि 4 लाख रुपया है वह डीओ जितने भी जिला के डीओ है वह देने से इनकार कर देता है कि समय के अंदर कागज नहीं आया। तो बताइए 2 महीना में उसका सरकारें कागज नहीं दे पा रही है तो रसोइया कहाँ से लाकर कागज देगी? वह मृत जो अनुदान राशि 4 लाख रुपया है उसको प्रदान किया जाएगा। मानदेय अभी कितना मिल रहा है? मानदेय कितना मिलता है? मानदेय अभी 1650 रुपया हम लोग को मिलती है। मांग कितना कर रहे हैं कि मिलनी चाहिए? जो सरकार ने कानून बनाया, जो न्यूनतम मजदूरी उस सरकार ने बनाया, हम उनसे सरकार के जो न्यूनतम मजदूरी है वही मांग कर रहे हैं। हम कोई हाथी घोड़ा नहीं मांग रहे हैं। आपने जो सरकार ने कानून बनाया उसी कानून को वो फॉलो करे। जब हमारी रसोइया 8 घंटा विद्यालय में कार्यरत है तो उसको जो न्यूनतम मजदूरी है, जो कुशल मजदूर में रखा गया है, तो उसका उतना ही मजदूरी देना चाहिए। कम से कम न्यूनतम उनको 10,000 रुपए का सैलरी होनी चाहिए। 10,000 होनी चाहिए, लेकिन आपके एक साथी कह रहे थे न्यूनतम मजदूरी कम से कम 3,000 होनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी नहीं है, वो पेंशन की बात है। तो 60 साल पर जब हमारे रिटायर आप कीजिएगा उसके बाद हम पेंशन की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात ये हमारी है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव SK सिद्धार्थ जी से मेरा सवाल है, हम आपके चैनल्स के माध्यम से उनके पास यह बात जानी चाहिए कि जब शिक्षा विभाग ने रसोइया की नियुक्ति के समय में उनको नियोजन प्रमाण पत्र नहीं दिया तो उनके मरने के पश्चात जो अनुग्रह राशि दी जाती है उसमें नियोजन प्रमाण पत्र की मांग क्यों कर रही है, जो कि किसी स्कूल में नहीं है। दूसरी बात कि जब उन्होंने अनुग्रह राशि में डायरेक्टर महोदय ने एक लेटर जारी किया है जिसका 28/12 पत्रांक है, 17/9/2024 में हमारे निदेशक महोदय ने इस चीज को भेजा है, जबकि ये वो डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में 2 महीना लगता है। तो हम 2 महीना में कागज कैसे अनुग्रह राशि का जमा करेंगे रसोइया मृत्यु के पश्चात में? हमको शिक्षा विभाग के सारी पदाधिकारी से आग्रह है कि कम से कम इस सीमा को बंद किया जाए, 6 माह का समय दिया जाए और जो है उनको जब नियोजन प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है तो उसका प्रोसीडिंग रजिस्टर का जिक्र नहीं किया जाए, जिक्र किया जाए तो उनको नियोजन प्रमाण पत्र दिया जाए। फिलहाल जो मानदेय को लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं, काफी समय से धरना देते आ रहे हैं, फिर 2 दिवसीय धरना है, पॉजिटिव कुछ देखने को मिला, आश्वासन कुछ मिला? अभी तक नहीं मिला है। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो अगले ये जो विधानसभा चुनाव है इसके पहले हम लोग सरकार को अपना ताकत दिखाएंगे। एक अगर हम 200 बच्चे का घर का खाना खिला सकते हैं तो 200 बच्चे घर में घुस कर उनके परिवारों को समझा बुझा कर उनके खिलाफ मतदान का काम करेंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी? आप लोग 2 दिवसीय धरना पे हैं, कुछ आश्वासन नहीं मिला है। आगे अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम लोग आंदोलन में जाएंगे, धरना प्रदर्शन में अगर नहीं सुनेगी भूख हड़ताल करेंगे, काम बंद करेंगे, वहाँ काम बंद कर देंगे, भूख हड़ताल का काम। लेकिन धरना शांतिपूर्ण रहेगा। धरना तो शांतिपूर्ण कैसा, धरना तो चल ही रहा है, धरना अभी चल ही रहा है। चलिए आगे क्या करिएगा? यह सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन जो मिड डे मील वर्कर रसोइया में 95% महिला है, जिसको जो है 1650 रुपया महीना पर काम करना पड़ता है, वो भी 12 महीना काम करने के बाद 10 महीने का काम करता है। तो ये महिला सशक्तिकरण के ढोल पीटना बंद करे। दूसरा जो है
बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्याह्न भोजन का व्यवस्था किया, जिसको एनजीओ को दे करके सरा गला सामान खिला करके और कुपोषित करने का काम कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी धज्जी उड़ा रहे हैं। आप लोग धरना पे है 2 दिन से, कुछ आश्वासन नहीं मिला है, आगे क्या करिएगा? आगे हम लोग आपस में सारे संगठन मिलकर अनिश्चितकालीन धरना पर जाएंगे। 2 दिवसीय धरना पे है, कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम लोग कहते हैं जो हमारे रसोइया को साल में 12 महीना काम करता है, तो ठीक है, 10 महीना का सैलरी मिल रहा है, 2 महीना का नहीं मिलेगा, आगे क्या करिएगा आप? हम लोग आगे करेंगे। यदि सरकार हमसे बात नहीं करेगी ठोस पूर्वक, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल करिएगा। सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है। हाँ, हमारे नेता अंदर में भी आवाज उठा रहे हैं। हमारे जो नेता हैं जो गरीब के पक्ष में बात करते हैं, ये हमारे अंदर में भी चल रहा है असेंबली विधानसभा, उसमें आवाज भी हमारे जो सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों ओर लड़ाई है। हाँ, दोनों ओर हम लोग आवाज उठाए। हम लोग सड़क पर लड़ते हैं, हमारे जो लीडर है विधायक है वो अंदर में लड़ते हैं। और हम लोगों का कहना है जो 10 महीने के बदले 12 महीने का वेतन मिले, न्यूनतम वेतनमान मिले, अनुकंपा और पेंशन मिले, और साल में 2 जोड़ा ड्रेस मिले, मातृत्व अवकाश मिले, गृह छुट्टी मिले। यही हमारा हम लोगों का मांग है। क्या करिएगा आगे, क्या रणनीति रहेगी? 2 दिवसीय धरना दे रहे थे, आज 2 दिवस खत्म हो जाएगा, आगे क्या करिएगा? देखिए, ये अंधी बहरी सरकार जो है हमेशा जो है झूठ बोलने की काम करती है। हमेशा जो है बार बार जो है हम लोग धरना प्रदर्शन में आते हैं, और केंद्र सरकार जो है महिला उत्थान की बात करती है, महिला विकास की बात करती है, और यह न्यूनतम मजदूरी भी देना नहीं चाहती है। और झूठ बोल कर करके जो है ये गरीब मजदूर किसानों को, गरीब रसोइया को जो है बजट में कुछ नहीं लाया। इसी तरह जो है बिहार के अंदर जो है नीतीश सरकार और डबल इंजन की सरकार ने जो है बजट में रसोइया के लिए कुछ नहीं लाया। और नीतीश सरकार जो है पूरे राज्य के अंदर यह ढिंढोरा पीटती है कि हम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं के विकास की बात करते हैं। जब तक महिला रसोइया लाखों की संख्या में है, जब तक इसका जो है मजदूरी नहीं होगा, तो ये जो है जिस स्कूल में काम करती है या 1650 रुपया पर काम करती है, मान लीजिए कि 1650 रुपया में साफ सफाई, इसको साबुन सरफ का भी पैसा नहीं दे पाता है जो साफ सुथरा बच्चों के बीच जाए और खाना परोसे। यह जो है यह सरकार जो है आडंबर की सरकार है, या झूठ की सरकार है, या फरेब की सरकार है। यह जो है हमेशा ठगने की काम करती है। सरकार से आप मांग कर रहे हैं ना कि मानदेय बढ़ाया जाए, तो अगर जो है यह मानदेय नहीं बढ़ाती है तो पूरे बिहार के अंदर जो है जिले और पंचायत के अंदर जो है हम लोग धरना और प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे, और लोगों को बीच में जो है रसोइया के साथ खेत मजदूर को और अन्य संगठनों को जोड़ कर करके जो है इस सरकार के खिलाफ जो है अनवरत आंदोलन और अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। आपने इन लोगों को साफ तौर पे कहना था कि रसोइया जो है 12 महीना काम करती है, लेकिन उसे मानदेय सिर्फ 10 महीना मिलता है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि 12 महीना का मानदेय मिले और साथ ही साथ मानदेय बढ़ाया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोग सरकार को वोट के दम पर चोट देंगे। और भी क्या कुछ कह रहे थे लोग, आपने सुना इस वीडियो के माध्यम से। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।